अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है सईदुर्रहमान। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रूट कॉकटेल बनाने का स्टाइल, वो तरीका जो पकवान वाले आपको बताते नहीं हैं, आपसे छुपाते हैं। आज मैं आपको वो बताऊंगा कि वो फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक बर्तन में 1 किलो दूध लेना है। दूध डालने के बाद आपने इसको उबाल देना है और शुरू में इसको जो है ना आपने 2 से 3 मिनट स्लो आंच पर रखना है ताकि ये नीचे से बैठ न जाए ठंडा होने की वजह से। दूध जैसे गर्म हो जाए आहिस्ता तो इसकी फ्लेम को बढ़ा दें। साथ ही 1 कप दूध लिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए। आपने इसमें 60 ग्राम कस्टर्ड पाउडर डालना है और उसके बाद आपने इस तरह इसको मिक्स करना है कि इसके अंदर इसका जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल इस तरह। आपने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर को उतारने से पहले भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने जो दूध लेना है वो ठंडा लेना है, गर्म नहीं लेना। और इसी के साथ हमारा जो है दूध को उबाल आ रहा है। अब हम इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे, क्योंकि हमारा जो दूध था वो 1 किलो था और हमने 1 किलो में 200 ग्राम चीनी डालेंगे इसमें। चीनी डालने के बाद फ्लेम को लो कर लेंगे और उसके बाद जब इसको उबाल आ जाए तो फ्लेम को फिर 2 मिनट के लिए हाई करेंगे। उसके बाद जब उबाल आ जाए तो फिर फ्लेम को लो कर लेंगे। उसके बाद आपने कस्टर्ड को एकदम से बीच में डाल देना है और उसके साथ आपने जो है ना कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप जो है ना इसको ज़ोरों से हिलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपने इसको जो है ना उबाल देने हैं बिल्कुल आहिस्ता आंच पर। कस्टर्ड उतारने के बाद आपने इसको 1 घंटा जो है ना खुले पानी में रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद इसको जो है ना 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखें गाइस, हमारा जो कस्टर्ड है वो फुल ठंडा हो चुका है। इसमें हम 1 कप जो है वो क्रीम का डालेंगे। मसलन आप 150 ग्राम क्रीम डाल सकते हैं इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये जो है मिक्स हो जाए। आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप इसको जो है ना मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर जो दाना है वो इसका ख़त्म हो जाए। हमने इसमें जब्बू का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो चीज़ भी आप उसका इस्तेमाल करें, इसका दाना ख़त्म कर दें। बिल्कुल इसी तरह इसकी शेप होनी चाहिए जिस तरह ये चिकनाहट में नज़र आ रहा है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला, यही शेप इसकी अच्छी है। इसमें हम 1 पाव फ्रूट कॉकटेल डालेंगे और उसके साथ 6 केले और 1 सेब इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पिस्ता और बादाम है फ्रेश, उसको ग्राइंड करके वो भी आप बीच में डाल सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें हम 50 ग्राम बादाम भी डालेंगे। फ्रेश केक ले लें। फ्रेश केक को आपने बिल्कुल इसी तरह कचुम्बर करके बीच में डालना है। इससे जो है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखें। सो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। अगली रेसिपी कौन सी ट्राई करें आप हमें बताएं, हम वो ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। वाह, ऐसा लाजवाब सईदुर्रहमान ने हाजी मोहम्मद अम्मार के पकवान से ये बना है फ्रूट कस्टर्ड, जो मैंने पहली दफ़ा टेस्ट किया है। बहुत लाजवाब और ख़ूबसूरत, जायकेदार, देखना। हाँ हाँ हाँ, ठंडा बादाम पिस्ता फ्रूट कॉकटेल, फ्रेश फ्रूट और साथ जो है केक फ्रूट। ये पहली दफ़ा रेसिपी सईदुर्रहमान ने बनाई है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। क्या बात है।